नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। देखिए, बिहार में जब बात चुनाव की आती है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर एमएलसी का हो, सबसे पहले जो संग्राम की बात सामने आती है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच की आती है। बीजेपी या अन्य पार्टियां तो अलग दिखाई देती हैं, लेकिन लालू नीतीश की जो लड़ाई है ना, वो बहुत पुरानी है बिहार में और वो अभी भी जारी है। हालांकि बात अलग है कि एक तरफ नीतीश कुमार अभी भी मैदान में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मोर्चा संभाल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात एमएलसी चुनाव की करेंगे और उन सीटों की करेंगे जहां पर आरजेडी और जेडीयू में सीधी टक्कर होने वाली है। कौन कहां से बाजी मारेगा, इन दोनों के बीच की लड़ाई में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उन सीटों की तरफ। और सबसे पहली जो सीट है स्थानीय निकाय कोटे की एमएलसी की, वो वैशाली है। वैशाली में जो आरजेडी के कैंडिडेट इस बार बनने जा रहे हैं वो सुबोध कुमार हैं। 2015 में जब महागठबंधन था, जिस समय नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी की जो तिकड़ी थी, वो जब चुनाव में एक साथ लड़ी थी, तब भी वैशाली से आरजेडी ने सुबोध कुमार को उम्मीदवार बनाया था और सुबोध कुमार वहां से चुनाव जीते भी थे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार पलट गए, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ऐसे में इस बार समीकरण बदले हैं, लेकिन सुबोध कुमार आरजेडी से वैशाली में दावेदारी फिर से देने वाले हैं और उनके सामने जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि कई नामों की चर्चा जेडीयू से हो रही है। यह जरूर बताया जा रहा है कि कोई कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कौन होंगे फिलहाल उस नाम पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए फिलहाल हम वो नाम आपको बताने इस सीट पर नहीं जा रहे हैं। सुबोध कुमार वो एमएलसी हैं जो पिछले वर्ष 2021 में जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, तो विधान परिषद में नीतीश कुमार से उलझ गए थे। नीतीश कुमार काफी इनसे गुस्सा भी हो गए थे, दोनों के बीच में काफी बहसा बहसी भी देखने को मिली थी। अब अगली सीट की अगर बात करें तो वो है गया, जहानाबाद और अरवल। इन तीन जिलों को मिलाकर एक स्थानीय निकाय कोटी की सीट बनाई गई है। यहां से आरजेडी रिंकू यादव को उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो वर्तमान यहाँ की एमएलसी हैं यानी कि मनोरमा देवी, वो जेडीयू की तरफ से यहां से दावेदारी देंगी। वहीं अगर बात करें अगली सीट की, तो अगली सीट है मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। आमतौर पर यह मुंगेर स्थानीय निकाय कोटे की सीट कहलाती है, लेकिन इन चार जिलों को मिलाकर एक स्थानीय निकाय कोटे का यहां सीट बनाया गया है। यहां से अजय सिंह को आरजेडी उम्मीदवार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से संजय प्रसाद होंगे। अब संजय प्रसाद के बारे में भी बताना आपको थोड़ा जरूरी है, क्योंकि संजय प्रसाद 2015 में आरजेडी के टिकट पर मुंगेर के इस स्थानीय निकाय कोटे एमएलसी के सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। लेकिन बाद में अब वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, यानी कि अब आरजेडी छोड़ चुके हैं, तो जेडीयू उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाएगी और आरजेडी अजय सिंह को। वहीं अगर बात करें एक और सीट भोजपुर की, तो भोजपुर और बक्सर को मिलाकर एक स्थानीय निकाय कोटे का सीट बनाया गया एमएलसी का, और यहां से आरजेडी अनिल सम्राट को टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ राधा चरण शाह जेडीयू से यहां दावेदारी देंगे। और इस सीट की जानकारी भी हम आपको राधा चरण शाह से जुड़ी हुई जो है वो दे दे कि राधा चरण शाह 2015 के एमएलसी चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया है और जेडीयू में चले गए हैं। तो जेडीयू उन्हें भोजपुर से एमएलसी का उम्मीदवार बनाने वाली है। वहीं अगर बात करें सीतामढ़ी की, सीतामढ़ी और शिवहर को मिलाकर एक सीट बनाया गया है। तो सीतामढ़ी से जो 2015 में चुनाव लड़े थे आरजेडी से, वो दिलीप राय हैं। दिलीप राय उस समय चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी छोड़ जेडीयू में चले गए और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सीतामढ़ी जिले के एक विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और विधायक भी बन गए हैं।
तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल कोई एमएलसी है नहीं, तो दो नए चेहरे आपको यहाँ दिखाई देंगे। आरजेडी से यहाँ से खब्बू खिरहर का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से पंकज पूर्वे का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। इन दोनों के बीच आपको लड़ाई सीतामढ़ी शिवहर की सीट पर दिखाई दे सकती है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2015 में, जब कांग्रेस आरजेडी जेडीयू एक साथ थे, तो यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था राजेश राम को। राजेश राम इकलौते कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो 2015 के एमएलसी चुनाव जीते थे, लेकिन अब राजेश राम जेडीयू में चले गए हैं और इसलिए जेडीयू राजेश राम को पश्चिम चंपारण की इस एमएलसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है, या समझिए कि एक तरह से बना ही चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। वहीं अगर बात करें तो यहां से आरजेडी इस बार अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लग चुकी है और बताया जा रहा है कि इंजीनियर सौरभ कुमार यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बात है अगली नवादा की। नवादा की लड़ाई जो है ना वो अलग किस्म की देखने को मिलती है। राजवल्लभ यादव, कौशल यादव, इन दोनों के बीच की टकराहट तो साफ हमेशा से ही देखने को मिलती ही रही है। लेकिन आपको बताएं कि जब एमएलसी का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष तौर पे इनके जो अपने करीबी होते हैं वो मैदान में उतरते हैं। पिछली दफा श्रवण कुमार बीजेपी से शायद उतरे थे, चुनाव हार गए थे। सलमान रागिब जेडीयू से यहां से 2015 में चुनाव जीते थे और इस बार भी सलमान रागिब चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक बार फिर जेडीयू नवादा से सलमान रागिब को ही उम्मीदवार बनाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी यहां से श्रवण कुमार को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। अगली और दो सीटें हैं जहां पर जेडीयू और आरजेडी में टकराहट देखने को मिलेगी। उनमें एक सीट शायद सारण में आपको देखने को मिल सके। हालांकि अभी सारण की जो सीट है वहां पर बीजेपी के एमएलसी हैं सचिदानंद सिंह, लेकिन क्योंकि जेडीयू ने अब उस सीट पर अपनी दावेदारी कर दी है, अब देखना होगा कि बीजेपी मानती है या नहीं मानती है। जो सलीम परवेज हैं जो पहले इस सीट से सारण से इस सीट से कई दफा विधान पार्षद रहे हैं, अब वो एक बार फिर आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि सलीम परवेज को यहां से उम्मीदवार बनाने का पूरा आश्वासन दिया गया है, तभी वो जेडीयू में शामिल हुए हैं। अब देखना है कि जो बीजेपी है वो बात मानती है या नहीं, जेडीयू के लिए बीजेपी ये सीट छोड़ती है ना या नहीं। तो एक तरफ जेडीयू सारण सीट से अपना उम्मीदवार दे सकती है, लेकिन सारण से आरजेडी के उम्मीदवार कौन होंगे फिलहाल इस पर चर्चा नहीं है। एक और सीट कोई ऐसी होगी जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में टकराहट होगी। हालांकि क्योंकि अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारा पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कोई स्पष्ट पुष्टि के साथ सीट हम आपको ये दो सीटें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये 7 सीटें जो हमने आपको बताई, इस पर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है या मिलेगी ही। और अन्य 2 और सीटें होंगी, शायद एक सारण की सीट हो और एक अन्य सीट ऐसी होगी जहां पर आरजेडी और जेडीयू में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से बिहार में अभी फिलहाल माहौल बन रहा है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी इस बार पूरे दमखम के साथ सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार अंत तक महागठबंधन में शायद जो समझौते की बात चल रही है वो हो जाएगी और लगभग 18 से 19 सीटों पर आरजेडी आपको इस बार चुनाव लड़ते दिखाई देगी। वहीं लगभग 12 सीटों के आसपास जेडीयू अपनी दावेदारी दे रही है। अब जब अधिसूचना जारी होगी, जब सूचियों का ऐलान होगा, नामों का ऐलान होगा, तो फिर से खबरें तो आप तक पहुंचेंगी ही, लेकिन फिलहाल एक सारांश के तौर पर आप तक जानकारी पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहे लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।